गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह आज हम भगवान वेद व्यास जी की पूजा करेंगे, षोडशोपचार पूजा करेंगे। आज की पूजा के यजमान है सौभाग्यवती प्राची परिकाणी जी। पूजा के राजोपचार में हम लोग कुछ स्तोत्र बोलेंगे, कुछ भजन होंगे, आप लोग भी भजन बोल सकते हैं और फिर सत्संग होगा। अवधूत के 24 गुरु इस विषय के ऊपर सत्संग होगा। आइए हम आरंभ करते हैं। आपके पास किताब है, किताब में गुरु पादुका पूजा है, तो इस स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सुनने भजनावली मोबाइल साइलेंट पे रखना। बजेगा तो 500 रुपया दक्षिणा देनी पड़ेगी। Straight 3 times 4. अथ प्राणायामः
अथ दिग्बन्धः ॐ भूर्भुवस्सुवः दिग्बन्धः अथ पूजासङ्कल्पः ओम माता समस्त गुरिता क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्मिन् शुभदिने शुभमुहूर्ते अस्माकं सकुटुम्बानां समस्त उपशान्त्यर्थं समस्त सन्मङ्गल अवाप्त्यर्थं सर्वेषाम् आयुरारोग्य ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थं ज्ञानभक्तिवैराग्य सिद्ध्यर्थं विद्याविनय प्राप्त्यर्थं श्रीसद्गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं च ध्यान आवाहनादि षोडशोपचारैः कर्मपूज्य षोडशोपचार पूजां करिष्ये। अथ घण्टानादः स्नानमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां पूर्वे घण्टारवं तत्र देवताभावलक्षणम्। अथ श्रीगणेशगुरुस्मरणं गणपति कंद कुमकुम अक्षता गणितो तत्र आदौ विघ्नोपशान्तये हे विघ्नेश्वरं स्मरामि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ श्री महागणपतये नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अथ देवता ध्यानम्। वेदव्यास जी के ऊपर ध्यान करना है। हृदं भुजे कर्णिकमध्य संस्थं सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं सच्चित्सुखाभीष्टवरं दधानं श्रीगुरुं ध्यायामि। अथ देवता आवाहनम्। सत्यानन्दस्वरूपाय बोधैकसुखकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॐ श्री वेदव्यासाय नमः। अस्मिन् शालग्रामे श्री वेदव्यासम् आवाहयामि।
पात्यं गृहाण भगवन् पावनं परमेश्वर सत्शिष्यं हृदयानन्द पापं सर्वं व्यपोहय। ॐ श्री वेदव्यासाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अथ अर्घ्यं चैतन्यशाश्वतशान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादगणातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्री वेदव्यासाय नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। अथ आचमनीयं यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति यत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्री वेदव्यासाय नमः। हस्तयोः मुखे आचमनीयं समर्पयामि। अथ स्नानीयं नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ श्री वेदव्यासाय नमः। स्नानीयं समर्पयामि। अथ अभिषेकः। विवेचन नारायण सप्तम पेज नंबर 203। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमात् नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ज्ञाता ज्ञानं नारायणः परः यच्च तत्सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविदं समुद्रेन्द्रं विश्वशम्भुवं पद्मदोषप्रदीवाचकं हृदयं चाप्यतोमुखम् अधो निष्ठ्यापितस्यान्ते नद्यां परितिष्ठति द्वारमालाकृतं पापे विश्वस्यायतनं महद तत्ततं शिलाभिस्फुटं प्रत्याकोशदन्तिवं तस्यान्ते सुशिरतं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाचिर्विश्वसोमुखः स्तोत्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमगरत्कविः वीर्यभूत्वमधश्यायीरश्मयस्तस्य सन्तदा सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्भागवस्थितः नीगतो जलमध्यस्था विद्युल्लेखे प्रभास्वरा नीवारशुकवत्कण्डी पीताभागा स्वद्गणोपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिस्सेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वराट् कृतलं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं दृष्टपिङ्गलम् उर्वरेदं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
निरस्तसर्वसन्देहम् एके बुद्धिर्दर्शनं रहस्यं यो दर्शयति प्रजाभिगुरुमीश्वरम्। ॐ श्री वेदव्यासाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भावातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितम्। ॐ श्री अस्मरक्षां समर्पयामि। सर्वश्रुतिशिरोरत्न निराजितबलाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्री वेदव्यासाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। उपरि कुङ्कुमं धारयामि।
अर्चना कनेक्शन हो गया। पेज नंबर 222 108 names of भगवान वेदव्यास चिन्ह भजनवारी पेज 222 प्रत्येक नाव पढ़ते हैं एक पूरा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम महाराजाय नमः। ओम नवोषणाय नमः। ओम वेद वेदांतरत्नाय नमः। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम वेदाधाराय नमः। ओम वेदगम्याय नमः। ओम मूलवेदविभाजकाय नमः। ओम दिव्ययोगासनारूढाय नमः। ओम योगपट्टलसत्कटये नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम कोटिमन्मथसुन्दराय नमः। ओम पुराणर्षये नमः। ओम पुण्यर्षये नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम वरदेवताय नमः। ओम अनन्तवीर्याय नमः। ओम अनन्तश्रिये नमः। ओम अनन्ताश्रयाय नमः। ओम विभवे नमः। ओम अनन्तादित्यसत्काशाय नमः। ओम अनन्तशीर्षाय नमः। ओम स्वभावैजे नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम लोकभेत्रे नमः। ओम लोकातीताय नमः। ओम सदागुरवे नमः। ओम विश्वयोनये नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम विश्वचेष्टाप्रदायकाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम सुरानन्दाय नमः। ओम कमलापतये नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम हरये नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम केशवाय नमः।
वक्रकाभितिकरद्वयाय नमः। ॐ महावराहाय नमः। ॐ देवेशाय नमः। ॐ राजष्णवे नमः। ॐ अनघाय नमः। ॐ अग्रजाय नमः। ॐ स्वयंभुवे नमः। ॐ सर्वपूर्वेन्द्याय नमः। ॐ दिव्ययज्ञोपवीतधृते नमः। ॐ ईश्वराय नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ जटाजूटविभूषिताय नमः। ॐ अनादिने नमः। ॐ मेखलाङ्गाय नमः। ॐ अनाद्यज्ञानवन्दनाय नमः। ॐ कम्बुग्रीवाय नमः। ॐ वृत्तबाहवे नमः। ॐ पद्मपत्राय तीक्ष्णाय नमः। ॐ नारसिंहवपुषे नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ अजाय नमः। ॐ अनन्ताधिकाय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ महोदधिशयाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विश्वव्यापिने नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ परार्थये नमः। ॐ प्राणदाय नमः। ॐ सौम्याय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ जगत्स्रष्टे नमः। ॐ जगत्त्रात्रे नमः। ॐ विश्वसंहारकारकाय नमः। ॐ अधोक्षजाय नमः। ॐ अव्ययाय नमः। ॐ साक्षिणे नमः। ॐ योगीश्वराय नमः। ॐ गुरुक्रमाय नमः। ॐ वेदव्यासाय नमः। ॐ महाबोधाय नमः। ॐ मायातीताय नमः। ॐ जगन्मयाय नमः। ॐ वसुजानन्दनाय नमः। ॐ भद्रे नमः। ॐ मुकुन्दाय नमः। ॐ मुनिसेविताय नमः। ॐ द्वैपायनाय नमः। ॐ देवगुरवे नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ बादरायणाय नमः। ॐ तत्सत्। गुरुदेवाचे एक शरण नावाने 108 names of Gurudev, page number 218. Now we will do Stotra Archana, okay? Not Namarchana. There is a Stotra called Chinmay Namamrita Stotram, page number 234. After one shloka, you have to offer one flower. Okay? Page 234. यस्य स्मरणमात्रेण भक्ता शिष्याश्च सेवकाः प्रेरणां प्राप्नुवन्तीह चिन्मयं तं वयं नुमः। नामपुष्पैः पूजयामः सर्वभावेन सद्गुरुम् अभीष्टफलसिद्ध्यर्थं भक्तिं प्राप्तुं विशेषतः। ॐ अयोगयो विनाशी च तथा चिन्त्यो प्रमेयः सः अद्वितीयो निकेतश्च सदा अनुशासनं प्रियः। अंतःसाक्षी तो वृत्तीनाम् अंतर्यामी तथैव च आनन्दात्मस्वरूपस्य आम्रभाषाविरुत्तमः। ईश्वरः सर्वभूतानां उदारहृदयः सदा उत्साहवर्धकस्वैक एवमोङ्कारवित्तथा करुणासागरः कालातीतश्च कैवल्यस्वरूपस्य कृतात्मवान् कृतकृत्यस्तथा गीता ज्ञानयज्ञप्रचारकः पुरुषापि गुणातीतो ग्रन्थकृच्चिन्मयो निसः छिन्नसंशय एवायं जगदात्मा तथैव च जगत्साक्षी जनप्रियः सर्वदा जगतेन्द्रियः जीवब्रह्मैक्यविज्ञासो जीवन्मुक्तः स एव हि जीर्णमन्दिरोद्धारकस्तपोवनशिष्यस्तथा तपस्वितापनाशनस्तीर्थस्वरूप एव हि तेजस्वी सर्वलोकेषु देहातीतः सदैव सः सर्वातीतस्तकैवायं नित्यं जगन्निश्चयः कर्मसंस्थापको धीमां धीरो धैर्यप्रविष्टः नारायणो निरानन्दो निरपेक्षस्य निःस्पृहः निरुपमो निर्विकल्पस्तथा नित्यो निरञ्जनः परमं ब्रह्मैव पावनः स हि पावकः पुरुषोत्तमः स एवायं प्रसन्नात्मा स्वरूपतः अलासक्ति
रहितोऽयं बहुभक्तो जनेषु च बन्धमोचकशिष्याणां ब्रह्मनिष्ठस्तथैव च नित्यं ब्रह्मपदश्चैव भयनाशन एव हि भारतगौरवो भूमा महावाक्योपदेशकः महर्षिर्मदृष्टास्य स्वभावस्य मनोहरः महात्मा स च मेधावी यथात्मा यज्ञकृत्यसः लोकप्रसिद्धो वाग्मी वै विभुष्टायं तथैव च विनोदप्रिय एवायं गुणेशीलस्य एव हि कीर्तनादो गुरुर्मोक्त्य एव सः शान्तशान्तिप्रदसोऽयं शास्त्रोद्धारक एव हि शुद्धसत्त्वः सर्वदा च तथा च शुद्धिकारकः श्रोत्रियश्चैव सन्न्यासी समबुद्धिस्तथैव च सच्चिदानन्दस्वरूपः स सर्वहितचिन्तकः सत्यसङ्कल्पः सन्तुष्टः साधुष्टसुमनस्तथा सर्वं लोके स्वयं ज्योतिस्थितप्रज्ञः सदैव हि क्षमाशीलो ज्ञानमूर्तिर्ज्ञानयोगी तथैव च ज्ञानतृप्तो नित्यशुद्धः बुद्धमुक्तस्वरूपः सः एवं नामार्चितो भूयात् प्रसन्नो वरदो गुरुः प्रसन्नो वरदो गुरुः प्रसन्नो वरदो गुरुः। ओम श्री चिन्मय नमः। चंद्रनागर कस्तूरी चंद्रमुकुल संयुगम रूपम गृहाणमृतपावनमोऽस्तुते। ओम श्री वेदव्यासाय नमः। रूपमाग्रापयामि। प्रदीपः आज्यं जवर्ति संयुक्तं वह्निनादोदितं मया दीपं गृहाणदेवेश त्रैलोक्यतिमिरापः। ओम श्री वेदव्यासाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। दीपं दर्शयामि। अथ नैवेद्यं पादर्ताच्या आमच्याकडे कार्पेट वाटलं म्हणजे ते प्लेटिंग मला प्लास्टिकाचं टेबल किसी ने अगर नैवेद्य लाया है तो अभी दिखा सकते तीन डबे असतात तीनकडे स्वस्तिक
इसे आगे एक भजन रचन कळलं.
पूरा आते हाँ सही आपको क्या बोला इसका हाँ ये बोलो मैंने लोकांगणच करायचं तो ठीक आहे समज क्या ये लोग पेटे पेटे आताच पेटे दुसरी आणि आरती हरी लोकांगणवंदे डोळ्यांनी वाहिना रूपदुभे प्रेमे हरिंद्रनाथे पूजिना भावे वर्णने नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा प्रत्यक्षमा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम तत्र सूर्यो भाति चन्द्रतारकं नीमावृतो भान्ति कुतो यमग्निः नीमभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति सर्वलोकेश पुष्पांजलि प्रदास्यामि ग्रहणेदं यादिदम् ओम श्री वेद एक बार मेरे पास रिपीट करना ओके नमो नमस्तेस्तु विशालबुद्धे नमो नमो गुरु व्यास महात्मने नमो नमो गुरु नमस्ते विशालबुद्धे नमो नमो गुरु व्यास महात्मने नमो नमो गुरु व्यास महात्मने नमो नमो गुरु व्यास महात्मने वेदव्यास भगवान की तो इसका
अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। ये वेदव्यास स्तुति मुझे बहुत लंबा नहीं चाहिए कोई आगे का बोलने के लिए। नमो नमस्तेस्तु विशाल, वेदव्यास जी को विशाल बुद्धि ऐसा ऐसी उपमा दी है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे वल्लायतपत्रनेत्र त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। तो वहाँ पे भी मधुसूदन सरस्वती जी को कहते हैं कि नमो नमो नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, नमस्कार करता हूँ एक विशाल बुद्धि वाले व्यास, आपने ही महाभारत के महाग्रंथ को हमको प्रदान किया है। नमो नमो गुरु व्यास महान भगवान वेद व्यास जी गुरु रूप में है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। आगे कहते हैं कि नहीं चतुर्मुख फिर भी है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को 4 मुख होते हैं, लेकिन वेद व्यास जी को सिर्फ 1 मुख है, तो 1 मुख वाले ब्रह्मा जी। फिर क्या कहते हैं, नहीं चतुर्भुज ये है विष्णु। विष्णु जी को 4 भुजाएं हैं, लेकिन ये द्विभुज है, फिर भी विष्णु। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमः। तो ऐसे चतुर्भुज नहीं है, लेकिन फिर भी विष्णु है। नहीं त्रिलोचन शंकर शिव, शंकर जी के 3 नेत्र होते हैं, व्यास जी के 2 ही नेत्र हैं, फिर भी कैसे है ये शिव जी के समान है। और ईश विभूति व्यास महर्षि, हाँ व्यासा नाम ऋषि नाम क्या गीता में कहा है, उन्हीं नाम अपनी व्यास नाम। तो भगवान कृष्ण ने उनको अपनी विभूति भी कहा है विभूति योग में। तो ऐसे ये है, उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश की उपमा क्यों दी है, क्योंकि गुरु रूप में वो अपने शिष्य के हृदय में ज्ञान, ब्रह्मा बन के ज्ञान का उत्पादन करते हैं, विष्णु बन के उस ज्ञान को मेंटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं, और शिवजी बनकर अज्ञान को नष्ट करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसी उपाधियाँ दी गई है। पराशरात्मक, उनके रिलेशन किसके साथ क्या है, संबंध क्या है। तो पराशर पाराशर वचस सरोदय कमल ऐसा कहा है। तो पराशर ऋषि के एक पुत्र है सत्यवती सुत। तो उनकी माता जी कौन है, सत्यवती, सत्यवती के पुत्र है। और उनके के वंश में उत्पन्न हुए हैं वशिष्ठ वंशज। और इसके पिताजी हैं शुक प्रियता। तो शुक जी जब उन्होंने भागवत कहा, भागवत किसको कहा था, राजा परीक्षित को जिन्होंने भागवत दिया वो शुक जी। तो किसके, शुक जी के पिताजी का नाम क्या है, वेदव्यास। अच्छा, उसे शुक प्रियता। बादरायण, बादरायण ने बद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ में उनका जन्म हुआ था बादरायण। कृष्ण और द्वैपायन, कृष्ण ने उनका कॉम्प्लेक्शन क्या था, सांवले रंग के थे, और जीभ पर उनका जन्म हुआ था द्वैपायन, ऐसे इसलिए उनका नाम हुआ द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। भूषित विविध ख्यात अभिधान, ऐसे अलग अलग नामों से वो विख्यात है। अच्छा, और उन्होंने कार्य क्या किया, अवतार लेके वेद संपादक, अलग अलग वैदिक मंत्रों को उन्होंने इकट्ठा करके उनका संपादन किया, कंपाइलेशन किया। उनके 4 खंड बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद मीमांसक, और वेदों की मीमांसा की ब्रह्मसूत्र के माध्यम से। वेद प्रशिक्षक, वेद प्रचार, हाँ अपने शिष्यों को उन्होंने वेद सिखाए और वेदों का प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया। ज्ञान कोश महाभारत दाता, और ज्ञान कोश यानी जिन्होंने जिसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है उसको कहते हैं महाभारत, या तो चेष्ट जगत सर्वम ऐसा कहते हैं। महाभारत में ऐसा कोई सब्जेक्ट उन्होंने छोड़ा नहीं, एवरीथिंग ही टच्ड, चाहे वह साहित्य हो, नृत्य हो, नाट्य हो, स्थापत्य कला हो,
कला हो, जो भी कला है सबको स्पर्श किया है। इसमें महाभारत अष्टादश पुराण निर्माता, उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, मुख्य पुराण लिखे और उपपुराण भी लिखे। वैदिक धर्म विज्ञान प्रकाशक, तो वैदिक धर्म का प्रकाशन किया उन्होंने, और विज्ञान यानी क्या, विज्ञान को भी उनका भी प्रचार प्रसार किया है। महिमा भक्ति की शिखर के स्थापक, और भागवत महापुराण लिख के भक्ति की महिमा को उजागर किया है, शिखर पे स्थापित कर दिया, तो भागवत महापुराण। तदारणी हम आपके गुरुवर, ये गुरुवर हम आपके सदा ऋणी रहेंगे, कृपा दृष्टि रहे आपकी हम पर। तो हम आखिरी लाइन में उन्होंने गुरु जी ने प्रार्थना की है उनसे कि आपकी कृपा दृष्टि हम पे सदा रहे। ऐसा बहुत ही सुंदर ये स्तोत्र है भगवान वेदव्यास जी की स्तुति के ऊपर। और यही हमसे हमारी भी प्रार्थना है कि उनकी कृपा हम सब के ऊपर हमेशा बरसते। आज के इस पावन अवसर पर हम लोग एक भजन गाते हैं और फिर थोड़ा चिंतन करते हैं। अच्छा, हमने कौन सा ग्रंथ लिया है? दत्तात्रेय के 24 गुरु। अच्छा, मुझे 8:15 बजे तक उसको कंप्लीट भी करना है। अभी टाइम क्या है? 45 मिनट पर 2-3 मिनट स्वान भजन। पेज नंबर 30, भजन नंबर 30। बहुत सुंदर भजन गुरुदेव के ऊपर है। जय गुरुदेव चिन्मयानंदम, जय गुरुदेव प्रणमाम्यहं गुरुदेवं अहर्निशं प्रणमाम्यहं धर्मोद्धारकं गीताप्रचारकं, आनन्दरूपं आत्मस्वरूपं, together जय गुरुदेव चिन्मयानन्दं प्रणमाम्यहं गुरुदेवं तामसहारकं उत्साहवर्धकं, तपोवनशेषं तत्त्वस्वरूपं, जय गुरुदेवं चिन्मयानन्दं प्रणमाम्यहं गुरुदेवं प्रेम हृदयेन परमविरागिणं, सन्न्यासिनं गुरुं शिरसा नमाम्यहं, जय गुरुदेवं चिन्मयानन्दं प्रणमाम्यहं गुरुदेवं अहर्निशं प्रणमाम्यहं गुरुदेवं अहर्निशं प्रणमाम्यहं गुरुदेवं अहर्निशं। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हम सब लोग शिष्य लोग अपने अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
बिना गुरु के हम ज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे जीवन में सबसे पहले माता जी अपना गुरु बन के आती है, तो बोलना चलना खाना पीना तब व्यवहार सिखाती है, संस्कार देती है पिताजी भी। फिर अक्षर अभ्यास और जो लौकिक विषय है वो पढ़ाने के लिए हमारे शिक्षक होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और फिर हमारे स्वरूप का ज्ञान देने के लिए हमको आध्यात्मिक गुरु प्राप्त हो जाते हैं, जैसे स्वामी ज्ञान के, जो आत्मज्ञान देके हमको जीवन और मरण के बंधन से मुक्त करते हैं। तो ऐसे अलग अलग गुरु हमारे जीवन में आते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, क्या हमको जीवन में गुरु की आवश्यकता है? बिना गुरु के रह नहीं सकते क्या? तो क्या आंसर? हाँ, गुरु है लगा, हाँ गुरु चाहिए, ऐसा लगता है। तो जरा सोचिए कि आपको ब्रह्मा जी पढ़ाने के लिए आ जाए, सोचिए, कल्पना करो, कल्पना नहीं कर सकते, हमारा इतना कुछ नहीं कि ब्रह्मा जी आ जाए हमको पढ़ाने, लेकिन हमने उनसे सीखा ही नहीं, तो गुरु आके कुछ फायदा है क्या? उत्तम से उत्तम, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट गुरु आपको मिल जाए, लेकिन आपने सीखा ही नहीं, आप सीखने के लिए तैयार नहीं, तो सबसे अच्छे गुरु भी आपको ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए आवश्यकता किसकी है? गुरु की तो है ही, लेकिन साथ में हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपलब्ध होना चाहिए, तभी कोई भी गुरु आके हमको कुछ ज्ञान दे सकता है। इसीलिए अपनी खुद की उपस्थिति, अवेलेबिलिटी, रिसेप्टिविटी, ये बहुत आवश्यक है ज्ञान प्राप्ति के लिए। एक आदमी ने कहा कि मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूँ, तो किसी ने कहा कि आप गधे को पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल गधे को भी पढ़ा सकते हैं, फिर प्रूव करके दिखाओ, फिर उसके लिए 6 महीने लगेंगे, मुझे कुछ फंड लगेगा। पर हमको आप देख, गाँव में गया था, गाँव के जो मुखिया थे उन्होंने उनको रहने के लिए कमरा दिया, 50,000 रुपया हमको दे दिए, और खाना पीना 6 महीने के लिए सब मुफ्त। तो 6 महीने के बाद तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी गधे को पढ़ा दिया है, आप चाहिए वो भी उनको प्रश्न कर सकते हैं। एक कार्यक्रम रखा बहुत बड़ा था गाँव में, स्टेज वगैरह डाल दी और लोगों से कहा कि आप आके उनके प्रश्न पूछ सकते हैं। गधे को स्टेज पे बिठाया, मैंने खड़ा किया, अभी गधे से आके लोग प्रश्न पूछने लगे। तो एक आगे पूछा, 2+2 कितना है बताओ? गधे ने बोला ऐसा ही था। उसे गधे ने माना नहीं, तो चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोलता ही नहीं। दूसरा आके पूछने लगा, अरे बोलो डोंकी का स्पेलिंग क्या है बताओ? तो उसको भी बोला ऐसा ही। इतने आगे का भारत का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो मुंडी नीचे डाल के खड़ा है, लोग सब परेशान हो गए। बोले उसको कहा कि तुमने कहा था कि मैंने इसको सब पढ़ा दिया, वो कुछ एक भी उत्तर नहीं दे रहा है। उसने कहा मैंने उसको सब कुछ पढ़ा दिया है, अगर उसे पढ़ा नहीं तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा उसको, अगर वो उत्तर देगा नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो उत्तम से उत्तम गुरु आपको मिल जाए, लेकिन आप अगर पढ़ने के लिए तैयार हो तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अपनी बुद्धि को हमको सूक्ष्म बनाना है, उपलब्ध बनाना है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो फिर बिना गुरु के भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दुनिया की चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो क्या कोई ऐसे व्यक्ति है, वो है क्या हमारे इतिहास में जिन्होंने गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त किया? हाँ,
मनुष्य रूप में किसी विशेष गुरु के बिना, लेकिन सबको अपना गुरु बनाया और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे कोई है क्या, बताइए जरा, कोई है? कौन कौन है बताइए? इसीलिए नहीं, और उन्होंने दुनिया के बहुत सारे व्यक्तियों से, घटकों से, कीड़ों से, उपड़ों से, हाँ, दत्तात्रेय भगवान। तो दत्तात्रेय भगवान के बारे में एक कथा भागवत में आती है, जैसे दत्त महात्म्य में भी हुआ है। तो वहाँ पे वो एक बार दत्तात्रेय भगवान वन में थे और वहाँ यदु राजा वहाँ पे गए थे शिकार करने के लिए, किसी पास से गए वहाँ पे। तो उन्होंने देखा अवधूत दत्तात्रेय भगवान को कि वो एकदम निश्चिंत बैठे हुए थे, मस्त मौला थे, एकदम कोई टेंशन वगैरह कुछ नहीं था, अपनी मस्ती में थे, अपने स्वरूप में स्थित थे, आनंद में थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको कोई टेंशन वगैरह नहीं होता क्या, चिंता वगैरह नहीं होती किसी बात की? बिल्कुल नहीं, आप हमेशा आनंद में रहते हैं। कैसे, क्या, कौन सा ज्ञान है, किसने आपको ये ज्ञान दिया, जिसके बलबूते पे आप इतने शांत रहते हैं? हमको तो हर आए दिन टेंशन रहता है, क्या होगा मेरे राज्य का। तो मैंने कहा कि मैंने अपने बुद्धि को ही अपना गुरु बना लिया, बुद्धि को ऊपर रख दिया मैंने, और दुनिया की बहुत सारी चीज़ों से मैं सीखता गया। और मैंने 24 गुरु बनाए हुए, एक दो नहीं, कितने, 24 गुरु से मैंने सीखा। और उस ज्ञान को मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ अवेलेबल, इसलिए हमेशा शांत रहता हूँ। आपको सुनते हैं 24 गुरु कौन है, बताओ, कुछ तो बताओ यार। तो यहाँ उनके बारे में एक उपाख्यान आता है, इसको कहते हैं अवधूत उपाख्यान। तो उसमें उन्होंने 24 गुरु बनाए। तो उन गुरु के बारे में मैं एकदम रैपिड फायर इसको बोलते हैं कि ये 5 इधर इसको कम है, चांदे इधर 3 बोलने से पहले आ जाओ, 1 2 3 इधर बैठो। उसको वहाँ लेके काढ़ा पड़ेगा, ऐसा 100 रुपये 500 रुपया दे, इसका हो गया 500 दे देना। मैंने इसका ऑन है, ऑफ है तो ऑन कर सकते हैं, 500 दे सकते हैं। तो बच गया तो 500 या तो डोनेट करते चेंज क्यों है ठीक से बैठो। मुझे देखो, एकाग्र चित्त से मुझे देखना और किसी को नहीं देखना, ऐसे तुम और ऐसे बैठो, नहीं स्ट्रेट। तो उन्होंने पंच महाभूतों से ज्ञान प्राप्त किया, नदियों से, चंद्रमा से, सूर्य से इत्यादि, जो अपने निसर्ग में जो अलग अलग ग्रह है उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, मनुष्यों से ज्ञान प्राप्त किया, बड़े पक्षी पशु इनसे भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उनको अपना गुरु बनाया। तो अभी यहाँ पे उनका जो है एक एक गुरु के बारे में वो हमको बता देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोले पृथ्वी को अपना, आकाश को अपना गुरु बनाया। अच्छा, तो बोले आकाश से हमने क्या सीखा? आकाश का मतलब क्या है? आकाश का मतलब क्या है बताओ जरा। इसमें हम और आप रहते हैं, ओपन मंडल, स्पेस। हाँ, तो बोले आकाश से मैंने ये सीखा कि हमको सबको अपने अंदर समा लेना चाहिए। आकाश है इसलिए हमको रहने के लिए स्थान मिलता है। अगर आकाश नहीं होता तो क्या होता, हम कहाँ रहते हैं? बिकॉज देयर इज स्पेस। तो स्पेस से हमको एकोमोडेटिवनेस क्या है वो हमको पता चलता है। तो हमको रहने की का स्थान हमको आकाश देता है।
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हृदय में अगर जगह है तो बाहर जगह नहीं हो तो भी हो जाती है, अगर हृदय में जगह नहीं है तो बाहर में भी जगह नहीं होगी। क्राउडेड बस है सब, हाँ, तो आपके सीट के पास अगर कोई आ जाता है, आपको देखता है, तो आप पैर फैला के बैठते हैं ताकि आगे घुस न जाए। दो लोग बैठे हुए हैं, चाहे तो एक आधा व्यक्ति ऐसा आधा बैठ सकता है, बट ये विस्पड़ बसता है। पराया हो तो और भी फैला देते थे, लेकिन अपना ही कोई व्यक्ति है तो अरे आ जाओ कैसे बैठो साइड में, उसको खिसकाते हैं, आप खिसका देते हैं, उसको बैठने के लिए जगह बना देते हैं। मतलब क्या है, हृदय में जगह है तो बाहर भी जगह हो जाती है। पहले के ज़माने में घर छोटे होते थे लेकिन हमारा दिल बड़ा होता था। बहुत सारे लोग सगे सोए एक राय जम लग गई, एक खोली तो राय महिला वगैरह, एक खोली में इतने सारे लोग रहते थे, 8-8 10-10 लोग, पूरा कुटुंब, बाहर के भी कुटुंब का आते थे। तो घर में भी वो टॉयलेट बाथरूम नहीं होता था, बाहर जाना कॉमन है, और सब आनंद से रहते थे। लेकिन आज डबल टिबल बेडरूम फ्लैट है, हर एक बच्चे को अपना खुद का बेडरूम, वो बाहर दिखता है, वो एडमिशन नहीं करता, परमिशन तो स्पेस कम हो गई है। तो इसलिए स्पेस से हमको ये पता चलता है कि हमको हृदय में स्पेस बनानी चाहिए, सबको अकोमोडेट करना चाहिए। अच्छा, दिस इज व्हाट। फिर पृथ्वी को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। पृथ्वी, इसके ऊपर हमारा यहाँ पे बैठे हुए हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। सोचिए जरा, पृथ्वी नहीं होती तो क्या होता, फिर आपको आकाश में लटकना पड़ता। सुबह उठने के बाद पहला पैर हम पृथ्वी पर रखते हैं, वही तो व्यवहार शुरू होता है। तो पृथ्वी को क्षमा भी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर हम पैर रखते हैं, फिर भी वो हमको रहने के लिए जगह देती है, अपने ऊपर हमको रहने के लिए स्थान देती है। कोई बच्चा, छोटा बच्चा खेलते खेलते गिरता है समझो, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को सांत्वना देने के लिए पृथ्वी को मारती है, दाग करते काम, दाग करता, बच्चा खुश हो जाता है। वो गिरा है अपने निष्ठे के कारण, लेकिन मार किसको पड़ती है, पृथ्वी को मार पड़ती है, दाग, बच्चे का बच्चा खुश। पृथ्वी के ऊपर हम इतना गंदा करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, फिर भी पृथ्वी माता हमको क्षमा करती रहती है, हमको स्थान देती रहती है अपने ऊपर रहने के लिए। इसीलिए पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी को हमको एक क्षमा का गुण अपनाना चाहिए और सबको रहने का स्थान देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। पृथ्वी से मैंने धैर्य को सीखा और क्षमा को सीखा, ऐसा वो कहते हैं। और दूसरा क्या है कि पृथ्वी के ही कुछ अंग है, जैसे पर्वत है, पहाड़ है, और वो भी दूसरों के लिए परोपकार के लिए जीते रहते हैं, खुद के लिए नहीं जीते। वो भी ठंडी हवा से हमको बचाते हैं, उसके ऊपर पेड़ पौधे उगते हैं, वो हमको फल फूल देते हैं। तो पृथ्वी इतना सब कुछ हमारे लिए करती है। तीसरा गुरु वायु। वायु को मैंने अपना गुरु बनाया, कहते हैं। वायु का काम क्या है, वायु सर्वत्र बहती रहती है, एक जगह पे कभी अटकती नहीं वायु। तो बोले इसी प्रकार एक साधु को एक जगह पे अटकना नहीं चाहिए। साधु चलता भरा, पानी बहता भरा, ऐसी कहावत। अच्छा, इसलिए पुराने जमाने में जो है साधु जो है एक जगह पे रहते नहीं, 3-4 दिन के ऊपर रहते नहीं, एक स्थान पे जाते रहते, नए स्थान पे चरण करते रहते। एक स्थान पे रहने से आसक्ति बढ़ती है, बढ़ सकती है, इसीलिए विचरण करना आवश्यक है। तो वायु जब बहता है तो क्या होता है, एक जगह पे अगर गंदी हवा है, समझो सैचुरेटेड है, कमरे में समझो कुछ मरा हुआ है और 10 दिन से आपने कमरा खोला नहीं, तो दरवाजा खोलते हैं, खिड़कियाँ खोलते हैं, फ्रेश एयर आ जाता है, पुराना एयर वो जब चला जाएगा विंडो से। तो वायु का एक काम क्या है, तो पवित्र करती है, हाँ, जगह उस स्थान को पवित्र करती है, गंदगी को आगे लेके जाती है और सबको स्प्रेड करती है, तो सब बहुत स्वच्छ हो जाता है वो जगह। इसीलिए वायु से एक तो असंगता मैंने सीखी, एक जगह पे अटकती नहीं है,
और दूसरी वो सबको पवित्र भी करती है। और वायु हमारे प्राण में भी है। हाँ, हम प्राणवायु लेते रहते हैं ना, ऑक्सीजन लेते रहते हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो उस वायु की सेवा कैसी है? गर्भ रहित सबकी सेवा, बिना प्रेजेंटेशन, बिना दिखावे के वो सबकी सेवा करती है। तो हमको भी ऐसी सेवा करनी चाहिए, किसी को पता भी नहीं चले कि हमने सेवा की है। That is what we learn from वायु। फिर क्या? आप का मतलब क्या है? पानी। तो पानी को जीवन कहते हैं। आज पुराने जमाने में लोग नदी के किनारे बसते थे, लेकिन जल मिलता है तो जल ही जीवन है, बिना जल के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हमारे शरीर को साफ करने के लिए, अपने घर को, कपड़ों को साफ करने के लिए पानी ही आवश्यक होता है। इसीलिए पानी हमको स्वच्छ करता है। पानी पीकर हम लोग जीवित रहते हैं। पानी का अपना स्वाभाविक गुण होता है शीतल, तो पानी सबको ठंडक पहुंचाती है। इसी प्रकार हमको भी दूसरों को जीवन दान देना चाहिए, शीतलता देनी चाहिए और पवित्र करना चाहिए। यह मैंने पानी से सीखा। फिर अग्नि को मैंने गुरु बनाया, पांचवा गुरु अग्नि। अग्नि से क्या सीख मिलती है हमको? अग्नि उसको दूसरा बोलते हैं, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। अच्छा, एक सच्चे चरित्र वाला व्यक्ति होता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकते। जिसका चरित्र गड़बड़ हो, भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार किया है, उसको तुरंत पकड़ सकते हैं, डर जाता है। लेकिन जिसका चरित्र निष्कलंक है, कभी गड़बड़ नहीं की है, तो उसको कोई छू नहीं सकता, डरते हैं ऐसे व्यक्ति से। तो अग्नि से हमको ये सीख मिलती है कि हमारा चरित्र साफ रखना चाहिए। और अग्नि में कितनी भी गंदी चीज डाले तो क्या हो जाती है? वो अग्नि उसको भस्म कर देती है। और भस्म का मतलब राख, राख एकदम पवित्र होती है। उसमें गंदी से गंदी भी चीज डालेंगे तो उसको भस्म करके पवित्र कर देते हैं। वैसे भी हमको जो भी अपने संपर्क में आ जाए, अपना चरित्र ऐसे बनाओ कि तो हमारे संपर्क में आने से वो भी शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए। अच्छा, तो सबको पवित्र करके अब खुद कभी गंदी नहीं होती। अंदर फीचर ऑफ अग्नि हमेशा शुद्ध रहती है। तो ऐसा ये मैंने अग्नि से सीखा। फिर आगे कहते हैं कि चंद्रमा को मैंने अपना गुरु बनाया। चंद्रमा क्या करता है? पूर्णिमा से अमावस्या तक छोटा 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 हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो उसकी कलाएं बढ़ती हैं, अलग अलग बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। मैंने ये सीखा कि वास्तव में चंद्रमा घटता नहीं है या बढ़ता भी नहीं, जैसा है वैसा ही है। हमको पृथ्वी से भास होता है कि वो घट बढ़ रहा है, तो वैसे ही हमारा शरीर घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हमारे शरीर के अंदर प्राण आते हुए जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे आत्मा कैसी है बताओ? आत्मा में विकार होता है क्या? आत्मा कभी कभी बदलती है, अपरिवर्तनशील है। दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम मून। और मून चंद्रमा हमको शीतलता भी देता है। हमारा मन अगर विचलित हो और चांद की रात में घूमने जाएंगे तो मन शांत हो जाता है। तो वैसे ही हमको लोगों को शीतलता देनी चाहिए। आत्मा अपरिवर्तनशील है, ये ज्ञान हमको चंद्रमा से प्राप्त हुआ। सूर्य को सातवां गुरु बनाया। सूर्य से मैंने क्या सीखा? बोले सूर्य जो है दिन के समय समुद्र का खारा पानी शोषण करता है और उसको कौन से सीजन में देता है वापस? बारिश, बरसात। अभी जब पानी ऊपर से गिर रहा है तो कहाँ से पानी आया? सूर्य ने उसको शोषण करके ऊपर आकाश में रख दिया, तो कंडेंसेशन हुआ तो बारिश बन के मानसून सीजन में आ जाता है, तो वापस मिलता है, वो मीठा बन के आता है। तो खारा पानी खींचता है और वापस क्या देता है? सूर्य मीठा मीठा पानी देता है। हाँ, ऐसे हमको भी क्या करना चाहिए? समाज से अगर बुराई मिली तो उसको ले लो, लेकिन वापस क्या देना चाहिए समाज को? मिठाई देनी चाहिए, मिठास देनी चाहिए। अच्छा, और दूसरा, अपने पास कुछ भी रखना नहीं चाहिए। हमको ग्रहण करने के बाद उसका त्याग करना चाहिए।
कुछ अवस्था में, युवा अवस्था में वगैरह हम लोग बहुत भोग करते हैं, लेकिन वृद्धावस्था आने के बाद हमको क्या करना चाहिए? तो भोगों का त्याग करना भी आना चाहिए और भगवान का स्मरण वगैरह करना आना चाहिए। ऐसे ही हम लोग ये सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है। फिर कबूतर को खूब मनाया। कबूतर के बारे में कथा यहाँ पे है। बोले कबूतर और कबूतरनी, एक जोड़ा रहता था जंगल में। फिर दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते थे। फिर उनको तो बच्चे भी हुए, तो 4 लोगों का परिवार था, बहुत घनिष्ठता थी और एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक बार ये कबूतरनी बोले करे चारा चुगने के लिए बाहर चले गए, जंगल में चले गए। तो इधर बैठे थे, कथा सुनो स्टोरी है। कबूतरनी कहीं कहाँ पे गए? चारा चुगने के लिए जंगल में गए। कहाँ गए? बोला मैंने, कहाँ गए? जंगल में गए। अच्छा, इतने में वहां पे नीचे, जहाँ पे उनका घोंसला था ऊपर पेड़ पर, वहां नीचे एक कौन आ गया? वो शिकारी या पारधी, जिसको बोलते हैं, पारधी आ गया और उसने जाल बिछा दिया और वहां पे कुछ दाने डाल दिए। तो कबूतर के बच्चे तो इनोसेंट थे, और ऊपर से नीचे आए तो उनका दाना खाने के लिए उसमें अटक गए, रोने लगे। कुछ देर के बाद वो दोनों कबूतरनी आ गई। तो कबूतरनी जो थी उसने देखा मेरे दोनों बच्चे वहां पे फंस गए हैं, तो बड़ा दुख हुआ। मेरे बच्चे करके वो भी नीचे कूद गई, तो वो भी जाल में अटक गई, वो भी फड़फड़ाने लगी, कुछ नहीं कर सकती। अपने तीनों बच्चे और उनकी वाइफ तीनों क्या है? जाल में फंस गए हैं। तो कबूतर जो था, मिस्टर कबूतर, वो भी एकदम व्याकुल हो गया। बोले व्हाट इज लाइफ विदाउट वाइफ? इसलिए उसने भी, वो भी कूद गया वहां पे, वो भी फंस गया। और वो कबूतर पकड़ने वाला जो आया, चारों को पकड़ के लेके गया और उसको बेच दिया है, उसको खा लिया उसने, तो उनकी जान चली गई। तो इसका मतलब क्या है कि अपने परिवार से इतना भी आसक्त ना हो जाए कि उस आसक्ति के कारण आपको अपनी जान गंवानी पड़े। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको विवेक धारण करना चाहिए। आजकल ऐसे वीडियो हम देखते हैं, बात बड़ी सीरियस है। कहीं नदी में बहते हुए हम देखते हैं, किसी को वाइफ है, वो किसी पहाड़ पत्थर पे खड़ी है, अचानक पानी जोर से आ जाता है और वो बहने लगती है, या उसे जा रही है, वो प्रवाह के साथ जाने वाली भी है, और उस तरफ रही है, तो पति भी उसको आपकी मदद करने के लिए जाता है, दोनों भैया चले गए। लेकिन आपको अगर लगता है कि मैं जाऊंगा तो उनको मेरी भी जान चली जाएगी, उसके कम से कम विवेक धारण करना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ, क्योंकि योर डेथ व्हाट इज द यूज? ऐसा नहीं कि उसको मरने दो, लेकिन उपाय नहीं है इन दैट सिचुएशन, व्हाट एल्स यू कैन डू? कम से कम अपनी तो जान बचा लो। आपको पूरा प्रयत्न करने के बाद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यू नॉट डाई अननेसेसरी, ऐसा नहीं यहाँ पे कहा। तो इसके परिवार में इतनी आसक्ति ना हो कि इससे का कारण अपनी जान भी चली जाए। तो ऐसी मूड आसक्ति नहीं रखो, ऐसा यहाँ पे उन्होंने कहा गृहस्थ को। स्वजन अपने लोगों से इतना प्रेम नहीं करना चाहिए कि इससे हमको जान गंवानी पड़े। फिर अजगर को उन्होंने अपना गुरु बनाया। अजगर क्या करता है? जंगल में पड़ा रहता है, उसके मुंह के सामने अगर कोई हिरन आ जाता है तो उसको पकड़ लेता है, उसको वाइंड अप करता है, खा लेते हैं, पूरा हिरन है अंदर चला जाता है, पेट को ऐसे घूम के बैठ जाता है, तो अंदर उसकी हड्डी बस एक हो जाती है, वही इसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो उससे मैंने क्या कहा, सीखा, एक साधु को बोले अजगर वृत्ति से रहना चाहिए। मतलब क्या? जो आ जाए उसको यथेच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहना आना चाहिए। विशेष और ज़्यादा मिले इसका प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो भगवान आपको भी देख रहा है, आपकी जो जरूरत है वो अवश्य पूरी करेगा। इस श्रद्धा के साथ आपको रहना चाहिए। अब गृहस्थों को कैसे रहना चाहिए? उनके लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं अपने कर्म से, मेहनत से जो आपको प्राप्त होता है उसी से आपको खुश रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे यहाँ पे कहा गया है।
तो अजगर वृत्ति। तपोवन महाराज के बारे में कहते हैं कि वो इसी वृत्ति से रहते थे। कुछ एक खाना भी अपने साथ में लेके रुकते नहीं थे, जहाँ जाते थे रास्ते में उनको लोग खिलाते थे। एक जगह पे कुछ जगह कोई ढूंढ डाकू लोग आ गए, जंगल में जा रहे थे, डाकू लोग उनको पकड़ा, बोले दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, सामान निकालो। तो मेरे पास जो है देखो, बोले उनके पास कुछ भी नहीं था। हाँ ऐसे थे, CCMP थे। CCMP पता है? CCMP तो बोलते हैं CCMP, सेंट्रल चिकन मिशन ट्रस्ट। कुछ भी नहीं, और आपको अगर भूख लगी है खाना है तो आप दे दो, तो डाकुओं ने इनको खाना खिलाने तो ये नहीं तुम खाओ, और कुछ पैसा भी दे दिया रास्ते में तुमको जरूरत हो। डाकू उनको मदद करते हैं कि सन्यासी को इस प्रकृति से रहना चाहिए। भगवान है वो हमको देंगे, हमारी जरूरत पूरी करेंगे। अभी सिंधु सागर से मैंने क्या सीखा? बोले मैंने सागर से गंभीरता सीखी। सागर बड़ा गंभीर होता है, नदियाँ बड़ी उथली उथली होती है ना, झरने होते हैं बड़े उथले 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 होते हैं, लेकिन सागर बड़ा धीर गंभीर होता है। राम जी का चरित्र बोलते हैं ऐसे सागर की तरह धीर गंभीर। अच्छा, समुद्र एवं गांधीर्य, गांधीर्य ऐसा उनके बारे में कहते हैं। और यानी छोटे छोटे चीज़ों से ट्रिक्स ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, वो सागर कभी विचलित नहीं होता। और सागर में इतनी सारी नदियाँ आके पानी छोड़ती रहती है, लेकिन सागर अपनी सीमा छोड़ के कभी बाहर नहीं आता। बारिश में इतना सारा हजारों लीटर्स ऑफ वाटर, लाखों लीटर्स वाटर समुद्र में चला जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि समुद्र ने अपनी सीमा छोड़ के रास्ते पे आ गया। ऐसा हुआ है कि नहीं? एक्सचेंज सुनामी वगैरह आती तो अलग बात है, प्राकृतिक कुछ विकोप वगैरह होता है, पर सर्वसामान्य रूप से अपनी सीमा में रहता है। वैसे हमको बहुत सारे भोग भी हमको प्राप्त हो जाए तो हमको विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारी मन की शांति में कभी अंतर नहीं पड़ना चाहिए साधक के। ऐसा उन्होंने सागर से सीखा। और सागर में बहुत सारे रत्न होते हैं, इसको रत्नाकर कहते हैं, लेकिन रत्नों का प्रदर्शन नहीं करता सागर। कभी पटम तोड़ता नहीं, बड़े बड़े रत्न सा मोती माणका रीढ़का मित्र नापेता डॉक्टर कह के नो प्रदर्शन, सब कुछ गर्भों में रखता है छुपा। ऐसे अपनी संपत्ति का कभी प्रदर्शन मत करो, अपने गुणों का भी प्रदर्शन मत करो। फिर पतंग, पतंग माने काइट थी। पतंग का मतलब कौन है? जो रात को जब लाइट चली जाती है तो छोटे छोटे कीड़े दिए के ऊपर आते हैं। अब दिया ननवत लगाएंगे, आप मोमबत्ती लगाएंगे तो कीड़े आते हैं, उसमें जंप करते हैं और मर जाते हैं वहीं पे। देखा तुमने रात को? आज जाके लाइट ऑफ करो ना, मोमबत्ती लगा देखो क्या होता है, गैलरी में लगा के देखो, बड़ा फास्ट इफेक्ट लगेगा। कीड़े आते हैं और उस लौ को देख के उसमें प्रवेश करते हैं और कुछ मर जाते हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हमको रूप की आसक्ति को छोड़ना चाहिए। तो रूप के ऊपर, उस लौ के ऊपर आकर्षित होते हैं और अनजाने में उसमें प्रवेश करते हैं, मर जाते हैं। देखो उनको मरते हुए बाहर की तरह कीड़े देखते हैं, लेकिन वो भी अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाते, वो भी उसमें प्रवेश करके वो भी मर जाते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या सीखा कि रूप के ऊपर कभी आसक्ति। रूप का मतलब क्या है? इट कैन बी एनी फॉर्म। स्त्री पुरुष की दृष्टि से देखेंगे, स्त्री रूप पुरुष के रूप पर आसक्त हो सकती है, पुरुष है तो स्त्री के रूप पर आसक्त हो जाता है। फिर बहुत बड़ा रामायण हो सकता है। रामायण इसीलिए हुआ है, सीता जी के रूप पे आसक्त हुआ और रावण, बाकी तो पता है, इसीलिए मर भी गए, मारा गया। तो रूप की आसक्ति का त्याग करो। फिर मधुमक्खी, ये 12वां गुरु है, 12 के पास से चलो। तो मधुमक्खी से क्या सीखा? बोले हमको सारग्राही होना चाहिए। मधु क्या करती है? हर एक फूल के ऊपर जाती है, उसमें से क्या निकालती है? केवल जो हनी है, हनी उसी को लेती है, बाकी पानी वगैरह छोड़ देती है, हनी लेती है, मधु लेती है और उसको इकट्ठा करती है। तो इसलिए हमको बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए? सार की बात कहीं से भी मिल जाए उसको ग्रहण करो। एक बच्चा भी अगर अच्छी बात कहे ना, उपदेश दे,
उसको स्वीकार करना। ये मैंने किससे सीखा? मधुमक्खी से सीखा। फिर हाथी से मैंने सीखा कि स्पर्श की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। इधर देखो, हाथी क्या करता है कि जब एक विशिष्ट सीजन में वो हाथी से अपना शरीर रगड़ने की उसकी इच्छा होता है। इसीलिए हाथी को पकड़ने वाले लोगों को पता होता है हाथी का वीकनेस क्या है, स्पर्श का सूट हथेली के साथ। इसीलिए वो एक पेड़ से हथेली को बांध देते हैं और उसके आजू बाजू को खड्डा खोदते हैं, आजू बाजू खड्डा खोदते हैं और ये हाथी जाता है उसको हथेली से और स्पर्श कराना होता है। इसीलिए वो जाता है और खड्डे में गिर जाता है और वहां पे खड्डे में गिर जाता है और भी उसको हाथी पकड़ने वाले लोग कट कर देते, उसको मार देते हैं ना, वो आइवरी वगैरह करके बेच देते हैं और उसको गुलाम बना देते हैं। तो ये मैंने इसे सीखा, स्पर्श की आसक्ति छोड़नी चाहिए। ये मैंने हाथी से ज्ञान प्राप्त किया। देखो हर एक का बहुत विस्तार है, लेकिन समय मेरे पास कम है इसलिए मैं फंस जा रहा हूँ। फिर मधुहारी यानी शहद निकालने वाला जो होता है उसको उन्होंने गुरु बनाया। तो इससे शहद निकालने वाला क्या करता है, तो शहद जो मधुमक्खी है वो क्या करती है, सब शहद इकट्ठा करती है, वो इहाई बोलते हैं, कौड़े में डालना चाहिए, खुद नहीं खाती, दूसरों को भी नहीं देती और ऐसे उसको रखती है सिक्योरिटी पर, रक्षक बनती। एक दिन वो मधुहारा आ जाता है, उसको जला लेता है, पूरा मक्खियाँ भी मर जाती है और वो खुद तो पूरा शहर लेके जाता है, उसको खाता है, बेचता है। इसीलिए बोले संग्रह नहीं करना चाहिए, बस ज़्यादा संग्रह करेंगे तो फिर चोर आके आपके घर पर लूटेंगे या इनकम टैक्स वाले आके लूटेंगे। घर में अगर धन बढ़ जाता है तो क्या करना चाहिए, घर में अगर बहुत धन बढ़े तो क्या करना है, दान करना है। नाव में अगर बहुत पानी बढ़ जाए तो क्या करना है, पानी को दोनों हाथ से मार देते, दोनों हाथ को खींचिए, यही सज्जन का काम। घर में बड़े काम और नाव में बड़े जल, दोनों हाथ से जल देना चाहिए। इसीलिए संग्रह नहीं करना चाहिए, तो फिर लोग लूट लेंगे। 15वां गुरु है हिरण। हिरण की आसक्ति होती है शब्द। अच्छा, तो हिरण को कोई ऐसे पकड़ने के लिए जाएगा, कोई पकड़ नहीं सकता, इतना चपल होता है, पास तेज दौड़ता है। लेकिन इसको पकड़ने की एक टेक्निक लोग यूज करते हैं, बोले क्या, इसकी वीकनेस है आ सकती है, क्या, शब्द। तो शिकारी क्या करता है, पेड़ के पीछे बैठता है, अगर वो वीणा बजाता है या ढोलकी बजाता है, बांसुरी बजाता है, बड़ी सुंदर मीठी धुन बजाता है और उसको सुनते हुए वो कान खड़े हो जाते हैं, किसके, हिरण के। वो आ जाते हैं कहाँ से आवाज आ रही है, जैसे यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा लगता है मार्केट में, बस स्टैंड पे, यहाँ पे आवाज कड़क फड़कवान वाले वहाँ पे कौन बोलते हैं, इसका आवाज कम लाइटें भी जाते बैठ जाते, तो ऐसे वो आ जाती है। जैसे एकदम पास में आ जाती है, वो बांसुरी छोड़ देता है, मार लेता है उसको, फायर वो मर जाती है। तो एक वीकनेस जो है शब्द, उसके कारण अपना क्या प्राण हर लेती है, गवा देती है। इसीलिए मनुष्य को, विशेष करके बड़े साधुओं को क्या करना है, ग्राम्य संगीत से बचना चाहिए। ग्राम्य संगीत का मतलब क्या है, जिस संगीत में भगवान का स्थान नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं है, उनका नाम नहीं आता, ऐसे संगीत को ग्राम्य संगीत करना है, बोला है। तो ऐसे संगीत से अपने आप को बचाओ। अगर संगीत गाना ही है तो क्या कौन सा गाओ, जैसे कोई पद है मीरा जी के, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ है, कोई ओव्या है मराठी में, छंद है, उसको गाओ, उससे भगवान का स्मरण होगा, मन पवित्र हो जाएगा। बाकी सब ग्राम्य गीत, काम क्रोध वगैरह यही बढ़ेंगे। तो ऐसे संगीत से अपने आप को दूर रखो, ऐसा हो कहते हैं। फिर आगे मछली, मछली से मैंने क्या सीखा, बोले मछली की आसक्ति किसमें है, टेस्ट, स्वाद। तो जब भी वो देखता है कि कोई ऊपर से अपने आप से ही खाना आ गया उसके,
वर्ल्ड अंदर वेट होते तो उसको तुरंत पकड़ लेती और उसको पता नहीं था कि उसके अंदर क्या है, भूख है। जैसे उसके मुंह में जाता है वो मछुआरा उठा लेता है, मछली फंस जाती है, उसको पेट में ले जाता है। तो एक बार ऐसे एक जो गांडूल होता है ना, अर्थवर्म, उसको पकड़ते हैं और उसमें डलते हैं। तो अर्थवर्म नीचे गया होता है पानी में, उसको खाने के लिए मछली है। तो अर्थवर्म मछली को बोलता है, क्या बोलता है वो, कि मैं मरा हूँ तेरे लिए, मैं मरा हूँ तेरे लिए, तू मत मर मेरे लिए। अगर तू मरेगा मेरे लिए तो बाहर खड़ा है तेरे लिए। तो इसीलिए मछली, लेकिन मछली को कितना उपदेश दे दो, उसकी इतनी स्ट्रांग होती है कि खाने की इच्छा आ सकती है, टेस्ट खा लेती है। इसीलिए अपनी जीभ के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, इसके ऊपर। ज़्यादा खाएंगे तो खाना बाद में हमको खाने लगता है, अलग अलग रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और थिंग्स खाने से होते हैं। तो कंट्रोल योर टेस्ट, ये मैंने मीन से सीखा। अच्छा, फिर है एक वेश्या से भी उनको ज्ञान मिला। तो बोले विदेह राज जनक, उनके राज्य में एक वेश्या थी पिंगला नाम की। तो कस्टमर का इंतजार करती रहती थी, बहुत अच्छा कपड़ा पहनती थी, मेकअप करती थी कि कोई आ जाएगा, उनको खुश करेगा, उनको पैसा देगा, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदूंगी, अब कंफर्टेबली रहूँगी। तो एक दिन ऐसे वो खड़ी थी, कोई ग्राहक आया नहीं, हाँ बहुत समय हो गया कोई आया नहीं। तो उसी वक्त उनके मन में विचार आया कि अरे इतने सालों से मैंने अपने शरीर को, इतना शरीर, सुंदर शरीर भगवान ने मुझे दिया, लेकिन मैंने ऐसे कामी लोगों को खुश करने के लिए शरीर का उपयोग किया, जिस शरीर का उपयोग करके मैं मुक्त हो सकूं। शरीर माध्यम धर्म साधन, लेकिन उसका मैंने अधर्म के लिए यूज किया है। हाँ, लानत है मेरे ऊपर, ऐसा उसके मन में भाव आया। और उस दिन उसने ये सब व्यवहार, गलत व्यवहार छोड़ दिया और भगवान के भक्त बन गई, मुक्त ही हो। तो इससे उन्होंने क्या सीखा, बोले आशा ही परम दुखम, नैराश्य परम सुखम। वो आशा करती थी कि कोई ना कोई कस्टमर आएगा, मुझे खुश करेगा, मुझे पैसे देगा। तो इस आशा में उसका पूरा जीवन चला गया। कभी आशा नहीं करनी चाहिए, ये मैंने सीखा। Disappointment comes to one who keeps an appointment with future, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। इसीलिए ज़्यादा आशा नहीं करनी चाहिए और शरीर का उपयोग भगवान को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। ऐसा उन्होंने इससे सीखा, पिंगला नाम की वेश्या से। अभी पुरर पक्षी, अभी देखो पुरर पक्षी से उन्होंने घार, घार देखा है ना, घार, घार उड़ती आकाश में, मगर रहती कहाँ, हाँ, पानी में रहती है। क्या, मगर पानी में रहती है। घार कहाँ उड़ती है, आकाश, लेकिन मगर कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो घार जो है एक पक्षी, उसका नाम पुरर, हाथ मुंह में मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था और उसके पीछे बहुत सारे और पक्षी पीछे पड़ गए थे नोचने के लिए, उसका हालत खराब कर दी उसने। एक क्षण उसने क्या किया, पीछा छुड़ाने के लिए मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। जैसे ही मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो सब पक्षी जो है उसको छोड़ के मांस के टुकड़े के पीछे भाग गए, डरे एकदम। तो कभी कभी हम ऐसे विषयों को पकड़ते रहते हैं, उस विषय की वजह से सब हमारे पीछे, हाँ, कौओं की तरह। जैसे हमने उसका त्याग कर दिया, एक दो दिल्ली वाले तो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं ना, मंत्री पद चाहते हैं, कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन जीतना चाहते हैं, हर साल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा का नाटक करते हैं, जो भी आप सोचो समझो। हाँ, और कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। एक दिन ऐसा आता है कि मैंने इतना सारा प्रयत्न किया लेकिन कोई फायदा नहीं है। He just gives up and then you find out there is such a bliss. Without elections there is so bliss with myself. तो वोट कितना खुश करो कोई उपयोग नहीं, वो वोट देना नहीं को देना। So I should vote for myself, my God, my sadhana, and that's to become wise person. तो विषयों को त्याग करके अपने स्वरूप को पकड़ना चाहिए, तो सच्चा सुख वही मिलेगा। एक अर्भक छोटा
बालक है, उससे भी मैंने सीखा कि बालक जो है कभी पुरानी चीजें मन में नहीं रखते, उसको छोड़ देते हैं। ये लिव्स मोमेंट टू मोमेंट, हर क्षण क्षण वो जीते रहते हैं। हम लोग छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ते हैं, लड़ते हैं और याद रखते हैं इस साल उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था और अगली बार कोई मौका मिलने के हम उसके ऊपर ऐसा ही करते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे एक क्षण के लिए रोते हैं, दूसरे क्षण भूल जाते हैं, आपस में मैत्री करते खेलते रहते हैं। उनके माता पिता आज भी झगड़ा करते हैं, लेकिन बच्चे फ्रेंड होता है। बच्चे की तरह रहना चाहिए। हाँ, न्यू मोमेंट हो, ऐसा स्पॉन्टेनियस रहो, ऐसा बालक से सीखा। एक कुमारी कन्या, मतलब अब तो 4 हो गया, मैं सोचता था कुमारी कन्या से मैंने सीखा। एक कन्या थी इसको देखने के लिए उसके ससुराल वाले आए, होने वाले ससुराल वाले उसको देखने के लिए आ गए। तो घर में कोई नहीं था, माता पिता नहीं थे, तो उन्होंने उनको कहा आ जाओ बैठो और हम आपके लिए कुछ बनाते हैं खाना वगैरह। दोपहर का समय था, तो जो अंदर गई तो देखा कि धान्य वगैरह कुछ नहीं है घर में, टूटा हुआ धान्य नहीं था, किस्सा वाले टूटा हुआ बोलते हैं। तो उसने क्या किया, उखल होते हैं, उखल और वो लेके और उसको उठने लगी, तो उससे उनके चूड़ियों की आवाज आने लगी, खन खन खन, यहाँ पे 10 चूड़ियाँ, यहाँ पे 10 चूड़ियाँ। बोली है कर रही है और यहाँ घर में नहीं है, तो छन छन आवाज आने लगा, छन छन या खन खन। तो एक एक चूड़ी निकाली दोनों हाथ से, फिर से घुटना शुरू किया, फिर से आवाज आने लगी, फिर से निकाला, करते करते 2 बज गए, फिर भी आवाज आता है। बोले आवाज आने से प्रॉब्लम क्या होता है? बोले आवाज आएगा तो लोगों को पता चलेगा इनके पास कुछ रहता नहीं है रेडीमेड, आते टाइम खाते पड़ता है खाता ही, मैंने कहा तो गरीब लोग हैं, हाँ एक बार सदी कर नाशो कर सकता। इसीलिए उन्होंने आखिर में एक एक चूड़ी थी, 2-2 चीज में एक एक निकाल दिया, फिर अब यहाँ पे एक रहेगी, यहाँ पे एक रहेगी, और फिर से उठना आराम किया तो आवाज नहीं आई। ये उसने उन्होंने देखा, इसने उन्होंने ये देखा कि अद्वैत में ही शांति है। हाँ, एक ट्रक के पीछे लिखा था मुझे, हाँ, 1 में शांति, 2 में भ्रांति और 3 में क्रांति। क्या है आप से पूछे, तो अद्वैत में ही शांति होती है। हाँ, आप भले ही लोगों के बीच में रहो अलग अलग, लेकिन आत्मा एक है, इस भाव से रहेंगे तो कभी क्लैश नहीं होगा, तो प्यार से रहना सीखेंगे। जब मैंने कुमारी कन्या से सीखा है आपको। फिर शरत बाण को धार दे रहा था, लोहा, हाँ, ऐसे 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 बाण को धार दे रहा था, तो बाण मारना है तो तुरंत घुसना चाहिए और एनिमल के अंदर, उसको धार देना पड़ता है उसको। तो उस वक्त जब वो काम कर रहा था एकाग्र कंसंट्रेशन से एकदम ऐसे करके, तो तुम्हें राजा की सवारी गई वहां से, जुलूस निकला, प्रोसेशन, इतना आवाज हुआ, लेकिन उसको पता भी नहीं चला कि राजा की वहां पे जुलूस निकल गया। इतना बड़ा, उसके साथ 1000 लोग भी थे, तो अपने करते रहा। मतलब क्या है कि हमारी एकाग्रता ऐसी होनी चाहिए, बाहर कितना भी बोला और बच्चे उठे नहीं चाहिए, नहीं जाए, लेकिन तुमको क्या करना चाहिए, 100% स्वामी जी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे देखते रहो, ठीक है, जरूर नहीं देखना, ऐसे देखते रहो, सोना मत, एकाग्र से देखो, ज्ञान हो जाए और देखो। एकाग्र चित्त से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जो चीजें करने के लिए 10, 15, 20 मिनट लगते हैं, वो एकाग्र चित्त से 1 मिनट में किया जा सकता है। ये मैंने उस धार बनाने वाले से सीखा। फिर सर्प से मैंने सर्प को मैंने गुरु बनाया। सर्प बोले उसका घर नहीं बनाता, ऐतिहासिक बिल आगों का बिल बनाया होता है किसी का, घूस का चूहा वगैरह बनाते, बड़े चूहे होते हैं, उसमें जाके रहता है आराम से। बोले साधु को कभी अपना घर नहीं बनाना चाहिए, दूसरे के घर में जाके रहो। अच्छा, मैंने घर में आसक्त नहीं होना चाहिए, तो घर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं झंझट होते रहता है, इसलिए खुद का घर 22% चुन जवाब, हाँ, हाउस टाइप से बनाने। ओके, कहावत है ना, लग्न पहाड़े करो, घर पहाड़े बांधो। एक घर बनाएंगे तो आपको पता चलता है कि क्या होगा। लेकिन गृहस्थों को कैसे रहना चाहिए, बोले
उसका धर्म है कि घर बनाओ, लेकिन वो घर भगवान का है और मैं इसका रखवालदार हूँ, इस भाव से घर में रहना है। जो भी अतिथि आए उनकी सेवा करो, सबको खुश रखो, इस प्रकार से घर में रहना चाहिए। ऐसा गृहस्थों के लिए वचन। फिर पूर्ण नाभि यानी वो मकड़ी होती है मौली, उससे मैंने क्या सीखा? वो मकड़ी है, जाल बनाती है, अपने पेट से जाल निकालती है, वहाँ पे बनाती है, वहाँ पे रहती है और समय आने के बाद उसको समेट लेती है अपने अंदर। वैसे ही ब्रह्म जो है माया शक्ति से इस नाना रूपात्मक की सृष्टि को बनाता है, लीला करने के लिए इसमें रहता है। जब समय खत्म हो जाता है, प्रलय आता है, तो उसको अपने अंदर समेट लेता है। तो ये मैंने ब्रह्म का कार्य उसने देख लिया। तो अद्वैत ही पारमार्थिक सत्य है, शेष सब आभासिक सत्ता है, वास्तविक नहीं, ऐसा मैंने सीखा। और लास्ट वो चिंता मत करेगा। उपेक्षित भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है, भृंगी कीड़े से भी मैंने सीख लिया। वो कीड़ा क्या करता है, दूसरे कंपनी का कीड़ा लेके आता है, कंपनी जाति का, और अपना मट्टी का घर बनाता है। उस मट्टी के घर में उसको एक दूसरे कीड़े को अंदर डाल देता है। और ये सफेद कीड़े भृंगी कीट क्या करता है, उस छेद के ऊपर बाहर है करके खड़ा रहता है। ऐसे बताओ, ऐसे खड़ा रहता है, दिखाओ, है, क्रोध से उसको देखते रहता है। वो अंदर वाला कीड़ा उसको डर से देखते रहता है, और देखते देखते हो जाता है ये कि वो उसी का चिंतन करते रहता है, सामने वाले कीड़े, और खुद उसकी तरह बन जाता है। कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। अगर हम संसार का चिंतन करेंगे रात दिन, तो हम क्या बनेंगे? संसारी बनेंगे। हम ब्रह्म का चिंतन करेंगे रात दिन, तो हम ब्रह्म बनेंगे। आपको क्या बनना है, आपके ऊपर, चॉइस इज योर्स। As you think, so you become. Think of Brahma, you become Brahma. Okay? तो ऐसा मैंने सुपेक्षित भृंगी कीट से मैंने सीखा। इस प्रकार मैंने 24 गुरु बनाए अपने अवधूत दत्तात्रेय भगवान ने, और उनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया। तो ये सब मैंने कैसे किया? अपनी बुद्धि का उपयोग कर। जैसे हमको आपको भी अपनी बुद्धि को खुद ही रखे, आप दुनिया में देखेंगे तो तब से कुछ ना कुछ हम अवश्य सीख सकते हैं, पॉजिटिव। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉजिटिव सीखना चाहिए और उसको जीवन में अप्लाई भी करेंगे, अपना जीवन भी बड़ा सुखमय हो जाएगा। ऐसा ये दत्तात्रेय के 24 गुरु हमको सीख देते हैं। ये बहुत लंबा प्रकरण है, हर एक के ऊपर बहुत स्टोरी वगैरह करके कर सकते हैं, लेकिन समय आपका अभाव में संक्षेप में बता दिया। भागवत के 11वें स्कंद में एक स्टोरी आती है, अवश्य पढ़ लेना। अच्छा, अभी आप उत्तर पूजा करते हैं, 2 मिनट्स 3 मिनट्स मोर। चलो, सब लोग तीर्थ प्रसाद लेके ही जाना है, ठीक है? ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः। समस्त राजोपचारान् समर्पयामि। पूजा के दौरान हमसे कोई गलतियाँ हो गई हो तो भगवान से क्षमा याचना करते हैं। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अतः प्रार्थना कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि, नारायणाय समर्पयामि। तथा प्रतिष्ठापयामि। विमोक्ष
कळशगणि अथ शान्तिपाठः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। आज की पूजा की यजमान थी प्रभाग्यवती प्राची भाई पाणी की, चेन्नई मिशन की देवी क्लास की सदस्य है। 2020 से वो चेन्नई मिशन से जुड़ी हुई है और बहुत ही विशाल है। ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी है। वैदिक चांटिंग क्लास में हमेशा रहती थी, अच्छी और वेरी गुड स्टूडेंट, रिसेप्टिव स्टूडेंट। शी को इंट्रोड्यूस करने का टॉट था। तो उनका बेटा भी इधर है, 11 फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कर रहा है पंजीरी पॉलिटेक्निक। और अपन यहाँ पे नहीं है, लास्ट ईयर तो उन्होंने उनके पूजा की प्रसाद था। तो मैं आप तीनों के ऊपर गुरु परंपरा की कृपा और आशीर्वाद का आह्वान करता हूँ। भगवान आपको लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, तो तभी मनोरथ पूर्ण हो जाए, ऐसी प्रार्थना है। जो भी आज के दिन यहाँ पूजा में आए, आप सबके ऊपर गुरु परंपरा की कृपा आशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ और मेरी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। नाउ नेक्स्ट सूचना, आप एक लाइन से यहाँ पे आइए। यहाँ पे मुख्य पूजा जहाँ हुई है, यहाँ लोग ऐसा करेंगे, ये प्लेट आगे रखेंगे सो दैट यू कैन ग्लाइड। ये वहाँ फूल रखेंगे, एक एक फूल अर्पण करना। तीर्थ प्रसाद वाली टीम यहाँ पे खड़ी रहेगी।